बाप समान रहम दिल बनने के लिए सदा याद रखें कि मैं आत्मा उद्धार मूर्त हूं, आधार मूर्त हूं। अनेक आत्माओं के जीवन का आधार मूर्त हूं और अनेक आत्माओं की उद्धार करने की जिम्मेदारी भी मुझ आत्मा पर है। तो अनेक आत्माओं का उद्धार करने के लिए हमारे दिल में सदा रहम दिल भाव पनपता रहना जरूरी है। तभी हम सभी का उद्धार कर सकते हैं, सभी का आधार बन के आगे उनको बढ़ा सकते हैं। सदा संवाद में रहें, मैं मास्टर पालनहार आत्मा हूं। जैसे शिव बाबा इस संसार के पालनहार हैं, सभी आत्माओं को शांति शक्ति के खजाने बांटते हैं, उनकी पालना करते हैं, वैसे मैं भी आत्मा पालनहार हूं। खजानों के सागर बाप से मुझे खजाने लेते रहना है और सारे संसार की आत्माओं को बांटते रहना है। लेकिन इस बेहद की सेवा सफलता पूर्वक करने के लिए हमारे दिल में सदा रहम भाव पनपता रहे। तीन प्रकार के दिल होते हैं, कोमल दिल, कठोर दिल और रहम दिल। कोमल दिल बनना अर्थात किसी के दुख को देखकर उसके दुख में बह जाना और खुद भी दुख का अनुभव करना, कोमल दिल होना। दूसरों के दुख का प्रभाव हमारे दिल पर जल्दी होता है। कठोर दिल बनना अर्थात किसी के दुख को देखकर उसको हम परख नहीं सकें और उनको हम सहयोग भी नहीं दे सकें, ऐसा कठोर दिल भी हमें नहीं बनना है। हमें रहम दिल बनना है, किसी के दुख को पहचान कर परख कर जितना हो सके मुझे उनको सहयोग देना है। इसको कहते हैं रहम दिल बनना। तो मैं मास्टर पालनहार हूं। योगी आत्माएं परमात्मा से खजाने लेते रहते हैं और सारे संसार की आत्माओं को बांटते रहते हैं, उनकी वो पालना करते रहते हैं। लेकिन उसके लिए रहम दिल को अपनाना बहुत जरूरी है। रूहानियत से रहम दिल हम सहज बनते हैं। रूहानियत का भाव जब होता है, आत्मिक भाव जब होता है, तो हम बेहद में रहते हैं। देह का भाव जब होता है तो ये छोटे हैं, ये बड़े हैं, ये गरीब है, ये अमीर हैं, ये भेदभाव हमारे दिल में रहता है। शरीर के रूप में जब हम देखते हैं, तब जब हम रूहानियत के दृष्टि से देखते हैं, सभी आत्माओं को रूह समझते हैं और एक शिव पिता की सभी संतान हैं, ऐसा जब अनुभव करते हैं
तो रूहानियत के भाव से रहम दिल का गुण हमारे में स्वतः ही आने लगता है। इन सभी आत्माओं का मुझे भला करते रहना है। पूर्व कल्प की स्मृति सदा रहे। ये रहम दिल का गुण हमने हर कल्प अपनाया है, पूर्व कल्प में भी अपनाया था, और अनेक आत्माओं की सेवा रहमदिल बनकर हम सभी ने की थी। उसकी यादगार अभी तक भी संसार में पाई जाती हैं। फरिश्तों के रूप में विदेश में और परियों के रूप में भारत में। हम बाबा के बच्चों ने रहमदिल बनकर फरिश्ता स्थिति के द्वारा सारे संसार की साल्वेशन आर्मी बनकर बहुत सेवा की थी, हर कल्प की हैं। तो पूर्व कल्प की वो स्मृति रहने से ये रहम दिल का गुण हमारे जीवन में जल्दी धारण होता है, बड़ी सरलता से और सहजता से धारण होता है। हर कल्प हमने ये सेवा की, अनेक आत्माओं को आगे बढ़ाया था, अनेक आत्माओं के मददगार बने थे। तो पूर्व कल्प की स्मृति सदा हमें रखना जरूरी है। रहम दिल का गुण को अपनाने के लिए मुझे देवताई गुण अपनाना होगा। देवताओं की मुद्रा हमेशा वरद हस्त के रूप में दिखाते हैं। वो हमेशा देने वाले होते हैं। तो हमेशा देने वाले दाता मुझे बनना अगर है तो उसके लिए रहम दिल को अपनाना होगा। रहम दिल के बिना हम दाता नहीं बन सकते हैं। तो देवताएं हमेशा देते रहते हैं, लेकिन हम देवता के बजाय लेवता बने, माला माल के बजाय कंगाल बने, डबल ताजधारी थे मोहताज बने। तो उसके कारण ये रहम दिल का गुण हमने खो दिया। अभी उस गुण को हमें जरूर अपनाना है, जैसे पिछले कल्प में हमने अपनाया था। तो मुझे देवता बनना है, ये सदा स्मृति रहती है। तो रहम दिल का गुण हमारे जीवन में स्वतः ही धारण होता जाता है। बाप समान रहम दिल बनने के लिए बेहद का भाव हमारे दिल में सदा रहे। देह उल्टा है हदे। जब हम देह समझते हैं तो हदों में रहते हैं, लेकिन हमें बेहद का भाव दिल में सदा रखना है। जैसे बाबा मुरली चलाते थे तो बाबा के सामने थोड़े बच्चे होते थे, आंखों के सामने थोड़े बच्चे होते थे, लेकिन सूक्ष्म आंखों के सामने सारे विश्व के बच्चे बाबा के सामने सदा रहते थे, और बाबा उसी अनुसार मुरली चलाते थे बेहद में रहकर। तो हमें भी सदा बेहद का भाव दिल में रखना है।
जो भी इर्द गिर्द होते हैं, जो हमारे संबंध संपर्क में आते हैं, जो सेवा के क्षेत्र में हमारे सामने होते हैं, उतने ही नहीं लेकिन सूक्ष्म नेत्र से बेहद का परिवार हमारे सामने हो, अनगिनत आत्माओं का झुंड हमारे सामने हो और उनकी सेवा मुझे करनी है, ये भाव होने से रहम दिल का गुण हमारे जीवन में स्वतः ही धारण होता है। 10वीं बात, क्षमा भाव से रहम भाव स्वतः ही जीवन में धारण होता जाता है। क्षमा भाव, बाबा ने कभी भी हमारी कमजोरी नहीं देखी, बाबा ने कभी भी हमारा वर्तमान पुरुषार्थी स्वरूप नहीं देखा, हमेशा बाबा ने हमारा संपूर्ण स्वरूप देखा और रहम दिल बनकर हम सभी आत्माओं की पालना बाबा ने की। क्षमा भाव को अपनाकर तो जितने बड़े जो व्यक्ति होते हैं उनके जीवन में क्षमा भाव सदा होता है। क्षमा वीरस्य भूषणम कहते हैं, क्षमा वीरस्य भूषणम अर्थात जो वीर होते हैं उनका क्षमा जो है वो भूषण होता है, आभूषण होता है, श्रृंगार होता है। किसी शायर ने कह दिया है, मैंने अपने जिंदगी को बना लिया, आसान बना लिया, मैंने अपनी जिंदगी को आसान बना लिया, किसी को माफ कर दिया और किसी से माफी मांग ली, आसान हो गया। क्योंकि जब हमारे सामने कोई से टकराव होता है, कोई ऐसी भूल होती है, वो व्यक्ति हमारे सामने बार बार आता है और हमारे मन में उसके प्रति नकारात्मक और व्यर्थ संकल्प चलते हैं। अगर हम छोटा बनकर उससे माफी मांगते हैं तो हमारा रास्ता साफ हो जाता है। तो किसी को माफी अगर हम मांगते हैं तो हम छोटे नहीं होते हैं, और किसी को गलती माफ भी करते हैं तो भी छोटे नहीं होते हैं। ये बड़े व्यक्ति की निशानी होती हैं। इसलिए रहम दिल के गुण को जीवन में मुझे अपनाना ही है। मेरा बाप रहम का सागर है तो मुझे भी मास्टर रहम का सागर बनना है। और जो रहम दिल होते हैं वो सेवा के बिना नहीं रह सकते हैं, और उसमें भी वो बेहद की सेवा पर हमेशा तत्पर रहते हैं। जैसे विश्व पिता विश्व की सेवा पर हमेशा तत्पर रहते हैं, तो ऐसे ही हम मास्टर विश्व कल्याणकारी आत्माएं भी बेहद की सेवा पर सदा तत्पर रहते हैं। उसके लिए मनसा सेवा मुझे करना है, यह बात हमेशा स्मृति में रखनी है।